भगवान का भजन तो गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। बल्कि भगवान को गृहस्थ के किले में रह के आसानी से पाया जा सकता है। आप वन में गए और अगर आपका मन फिर संसार में लौट के आ गया तो बेहतर है कि विवाह कीजिए, परिवार बनाइए और भगवान का भजन करें। ईश्वर भाव की वस्तु है। ऐसा नहीं कि वन में ही परमात्मा है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोहप मदजीव बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजऊं भाई। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु नानक जिन बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। भीतर है परमात्मा, परमात्मा बाहर की वस्तु नहीं है। प्रिय व्रत महाराज गृहस्थ में आ गए। आचार्य कहते हैं कि राजन प्रियव्रत महाराज के विवाह से आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव महाराज की 100 संतानें हुई। एक बार अपने 100 पुत्रों को बिठा के ऋषभदेव महाराज ज्ञान दे रहे थे। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामा नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्कं, शुद्धैर्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। हे अल्पा, हे पुत्रा, छोटे छोटे बालक, 5 वर्ष की आयु के बालक। धन्य है ऐसे माता पिता जो अपनी संतान को भगवान का भक्त बनाते हैं। अपनी संतानों को आप बहुत पढ़ाइए, बहुत अच्छा खिलाइए, बहुत अच्छा पहनाइए, बहुत धन दीजिए। लेकिन जीवन में याद रखिए, अगर आपने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए, अपनी संतान को अगर भगवान का भक्त नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं किया, सब व्यर्थ है। आज ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि हे मेरे बालकों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके। ये जो मनुष्य की देह मिली है, ये भगवान के भजन के लिए मिली। इससे जितना भी हो सके साधना करना चाहिए, साधन में लगाना चाहिए। कष्टान कामा नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का। संसार के भोग तो कुकुर शुकुर को भी मिल रहे हैं, संतान तो वो भी पैदा कर रहे हैं। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, पशु भी नराणा। ये तो पशुओं में भी है। पशुओं को भी भूख लगती है, पशुओं को भी भय होता है, नींद उन्हें भी आती है, काम उन्हें भी सताता है, संतान उनकी भी पैदा होती है। तो हम मनुष्यों में विशेष क्या है? तो कहा कि हम मनुष्यों में विशेष है विवेक। वो परमात्मा ने विवेक हमें दिया है, वो समझदारी, वो बुद्धि, वो ज्ञान परमेश्वर ने हमको दिया है, पशुओं में नहीं दिया। तो जब हमें ज्ञान है, जब हमें विवेक है, जब हमें इस बात की समझ है कि इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा का साथी वो परमात्मा है,